Assalamualaikum students, welcome in the class of second year chemistry. So we are studying alkyl halides, right? And with alkyl halides, the second last topic we are going to discuss, which is Grignard reagent. So we will see shortly what is Grignard reagent. So Grignard reagents, these are represented by RMGX, right? So we will have magnesium atom sandwiched between alkyl group and halide group, right? So this is abbreviated as RMGX. So Grignard reagents, RMGX, these are derivatives of alkyl halides. ये alkyl halides के derivative हैं, ठीक है? ये alkyl halides से बनते हैं, belonging to the class of organometallic compounds, and they belong to the class of organometallic compounds. अब हम इन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? देखिए अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है? और ये जो Mg है ये मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, ठीक है? इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. Grignard reagent was first prepared by Victor Grignard in 19th century. ठीक है, सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नॉड साइंटिस्ट था, इसने 1900 में ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स जो हैं वो बनाए थे. These reagents are so important in organic synthesis that almost all the classes of organic compounds can be prepared from them. And why these are so important, right? Grignard reagent, because all the classes of organic compounds, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस जो हैं वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट से सिंथेसाइज की जा सकती है. और इसी ये इम्पोर्टेंस की वजह से ये जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की वजह से विक्टर ग्रिग्नॉड को नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया, ठीक है? अब ये नोबेल प्राइज़ क्या होता है? दिस इज़ अनदर क्वेश्चन. आई थिंक यू शुड गूगल इट. आप इसको गूगल करेंगे ये नोबेल प्राइज़ क्या होता है, नोबेल प्राइज़. अच्छा जी, हम इसकी अब प्रेपरेशन स्टडी करते हैं, ठीक है? तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि हमने ड्राई ईथर लेना है, ठीक? अब ईथर जो है वैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है. अच्छा, तो ड्राई ईथर का एक्चुअली क्या मतलब है कि ईथर के अंदर, यानी वो लिक्विड फॉर्म में तो होगा लेकिन उसके अंदर कुछ भी वाटर की फॉर्म में ना हो, यानी वो मॉइस्चर फ्री हो. इसके अलावा उसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट जैसे ये अल्कोहल फ्री भी होना चाहिए, ठीक है? तो हम बिल्कुल ड्राई ईथर इसमें यूज़ करेंगे. तो ये इसकी प्रेपरेशन है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है? और पार्शली नेगेटिवली चार्ज्ड ये हैलाइड आयन है. ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो प्रोडक्ट है अल्काइल मैग्नीशियम halide, yani alkyl magnesium halide. Now we can represent it by a typical example. We have taken ethyl bromide. ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और इससे जो टिपिकल ग्रिग्नॉड रिएजेंट यहाँ पे बनेगा वो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. एंड व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? It is important that all the reactants must be absolutely dry and pure, because Grignard reagents are so reactive that they may react with moisture, ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम ड्राई ईथर में इन रिएक्शंस को परफॉर्म करें? इसकी रीज़न ये है कि जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे बन रहा है ये इतना रिएक्टिव है कि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रिएक्शन मीडियम के अंदर प्रेजेंट हुआ तो ये आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट विल रेडिली रिएक्ट विद दिस मॉइस्चर. तो इसकी फॉर्मेशन के बाद ये फ़ौरन उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा या कोई भी इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है, ठीक है? और उससे क्या होगा कि ज़ाहिर रिएक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है.
रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स विद मैग्नीशियम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, अब जो मतलब कौन सा अल्काइल हेलाइड हम यूज़ करें जिससे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके वो ग्रिग्नॉन रीजेंट आसानी से बना सकें, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ये हेलाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं वो मैग्नीशियम के साथ उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है बनिस्बत अल्काइल ब्रोमाइड के, और उसके बाद फिर ये अल्काइल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, एंड फॉर अ गिवन हैलोजन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज एज फॉलो। ठीक है, अब गिवन हैलोजन के लिए यानी कोई भी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आयोडाइड लगा लेते हैं यहाँ भी और यहाँ भी, तो मिथाइल आयोडाइड जो हैं these will be more reactive as compared with ethyl iodide which will be more reactive than propyl iodide। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यानी अगर हमने ग्रिग्नॉट एजेंट बनाना है और मैग्नीशियम के साथ जो है वो कौन सा अल्काइल हेलाइड ज़्यादा रिएक्ट करेगा इथाइल ये ग्रिग्नॉट एजेंट बनाने के लिए, तो ये आयोडाइड्स जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी अल्काइल आयोडाइड मैग्नीशियम के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा देन अल्काइल ब्रोमाइड देन अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर जो है हमने ये देखना हो कि ये हमारे पास हैलोजन यहाँ पे एक ही है, तो और फिर अल्काइल हेलाइड की क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है, तो मिथाइल हेलाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे विद मैग्नीशियम मेटल टू फॉर्म ग्रिग्नॉट एजेंट एज कंपेयर्ड विद इथाइल हेलाइड which will be more reactive than propyl halide. Okay, so why it is so reactive, इसकी रीज़न क्या है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है और क्यों मतलब ये इतना रिएक्टिव है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी we will study in this, right? Grignard reagents are much reactive than most of the organic compounds. So Grignard reagents, these are very reactive compounds as compared with most of the organic compounds. The reactivity is due to the nature of carbon magnesium bond which is highly polar. ठीक है, अब इसमें क्या है कि कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड जो है इसमें हाईली पोलर है, रिएक्टिविटी की रीजन ये है। अब एक्चुअली क्या है, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन and carbon magnesium bond though covalent is highly polar giving alkyl carbon the partial negative charge। अब इसमें क्या है कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मैग्नीशियम की निस्बत। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, और मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगरचे है तो ये बॉन्ड कोवलेंट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड जो है बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम दिस विल बिकम हाईली पोलर, राइट। अच्छा, अब इतनी इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, दिस नेगेटिव चार्ज इज एन अनयूजुअल character which makes the alkyl group highly reactive towards electrophilic centers, right? अब देखिए हमने पिछले रिएक्शन में ये देखा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे कि ये वाला कार्बन, राइट, इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अब बीच में मैग्नीशियम आने की वजह से ये कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कार्बन के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज का होना ये बहुत अनयूजुअल चीज़ है, राइट। और इस अनयूजुअल होने की वजह से ये जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, यानी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, यानी ये वाले अल्काइल ग्रुप इस नेगेटिव बॉन्ड की वजह से ये इस नेगेटिव करैक्टर की वजह से, इस कार्बन के पार्शियल नेगेटिव करैक्टर की वजह से ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर बना देता है, और इसके ऊपर जो है वो फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हो जाते हैं। मोस्ट रिएक्शंस शोन बाय ग्रिग्नॉट रीजन्स दीज आर एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, सो दे कैन बी कैरिड आउट इजीली। Okay, so this was about today's lecture, and you have a homework here, chapter number 10, question number 5, right? This is related to this lecture. Okay, Allah Hafiz.